बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हुकूमत बाज आने वाली नहीं है। इस हुकूमत तो अभी खुल के इस्लाम की दुश्मनी पे आ गई है। यकीन मानो कि ये खुल के, अभी कोई छुपी लुकी बात नहीं है, बस वाजे हो गए। इस हुकूमत की जो पॉलिसी है बिल्कुल वाजे हो गई है। आज मैं आप लोगों को समी अब्राहीम सीनियर सहाफ़ी, यकीन कर मैं सलाम करता हूँ समी अब्राहीम को और बोल टीवी को सलाम करता हूँ कि उन्होंने रात को प्रोग्राम करके इस हुकूमत की जो बेईमानी है, इसकी जो बेगैरती है, फिर अवाम के सामने खोल के रख दी कि इन्होंने एक और बिल तैयार किया। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि इन्होंने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के ऊपर जो इस्लाम के ऊपर पाबंदी लगाई थी, उसके बाद एक और किया है। पता नहीं ये हुकूमत में क्या करना चाहती है। ये खुद इस यानी कि पाकिस्तान को एक दलदल में लेके जा रही है। ये तो बिल्कुल वाजे हो गई इस हुकूमत की पॉलिसी। उन्होंने नाजरीन एक दूसरा बिल तैयार किया कि जो हल्फनामा होता है, कोई भी आदमी हल्फ उठाता है तो उसमें ख़त्म नबुव्वत के हवाले से कुछ अल्फाज थे जो चेंज कर दिए गए। जी हाँ, ये बहुत ही यानी तकलीफ दे ये अमल था, ये तकलीफ दे अमल था। इसमें समी अब्राहीम साहब क्या कहते हैं, सबसे पहले आप समी अब्राहीम साहब का वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर उसके बाद समी अब्राहीम साहब ने तहरीक लब्बैक का भी हक अदा कर दिया। उसने अल्लामा साद रिजवी साहब के ऊपर खुल के बात की, खुल के इस हुकूमत की जो बेगैरती है, बदनीति है, बेईमानी है, वो अवाम के सामने खोल के रख दी कि ये हुकूमत बदयांती से काम ले रही है। सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखो कि जिसके ऊपर जिस हुकूमत ने बिल में जो अल्फाज निकालने की कोशिश की, उसके ऊपर समी अब्राहीम साहब क्या कहता है, सबसे पहले वो सुनो। असम्बली मेंबरान की तरफ से उसकी इबारत में तब्दीली की गई और जो हल्फ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतल्लिक था, उसमें तब्दीली की गई। मैं आपको बताता हूँ कि जो पुराना हल्फ था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वो क्या था। मैं हल्फन इकरार करता हूँ कि मैं ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पर कतई और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता हूँ। ये तो था हल्फ। इसमें तब्दीली की गई। तब्दीली ये की गई, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत और दीन की तकमील पर ईमान रखता हूँ। अब इसमें जो अल्फाज निकाले गए वो क्या थे? हल्फन, जो वर्ड हल्फन है ये निकाल दिया गया। ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वर्ड निकाल दिया गया। कतई यानी बिल्कुल जिस पे कोई शक ना हो, ये वर्ड निकाल दिया गया। गैर मशरूत, किसी शर्त के बगैर। और कहा गया कि ये सेंटेंस लंबा था, ये फिक्रे ज़रा, ये जो जुमले जो थे इसमें वो ज़्यादा आ गए, ये लंबी लाइन हो गई, उसको छोटा करने के लिए ये किया गया था। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है। मेरा सवाल इस हुकूमत से है और उनके फॉलोवर से है कि जो इंतहाई बेशरम हो चुके हैं। भाई, जो पहले वाला हल्फनामा था उसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या तकलीफ दे रहा था वो हल्फनामा? ये अल्फाज निकालने की ज़रूरत क्या थी? क्या तकलीफ दे रहे थे ये गवर्नमेंट को? इमरान खान साहब को ये अल्फाज क्यों तकलीफ दे रहे थे? इसको निकालने की ज़रूरत क्या थी? क्यों पेश आई इसको निकालने की ज़रूरत? क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूं कि इमरान खान साहब ने अगले इलेक्शन के लिए जो इसको इंटरनेशनल एस्टेब्लिश की तरफ से जो हदफ दिया गया है कि आपने ये काम पूरे करने हैं, तब जाके हम आपको चुनेंगे अगले इलेक्शन के लिए। तो इमरान खान साहब बताया कि अवाम भूखी मरती है, मर जाए, महंगाई जितनी बढ़ती है बढ़ जाए, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मेरे खिलाफ पाकिस्तान में लोग हो रहे हैं, मुझे उसका कोई फर्क नहीं है। मैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाहता हूं। वो जो उन लोगों ने मुझे जो मेरे काम सौंपा है वो काम मैं मुकम्मल करना चाहता हूं कि कोई दिन खाली नहीं है जिसमें इस्लाम के ऊपर हमला ना हो। और कुछ बेअक्ल बेशरम किस्म के जो सपोर्टर है ना, वो क्या कहते हैं कि जब ऐसा कोई बिल होता है ना, जब वो पास नहीं होता है, उसके ऊपर एतराज़ होती है, तो वो पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं यार पास तो नहीं हुआ है। भाई, पास तो नहीं हुआ है, लेकिन नीयत दिखा दी इस गवर्नमेंट ने। उसने अपनी नीयत दिखा दी कि अगर हम इसके खिलाफ कोई मजम्मत ना आती या इसके खिलाफ कोई अपोजिशन का एहतजाज ना होता या हमारे सामने रुकावट ना होती तो हम ऐसा कर देते। तो इनकी नीयत तो साफ हो गई है ना। तो सलाम मैं एक बार फिर पेश करता हूँ समी अब्राहीम साहब को कि यकीन माने कि अगर ऐसे सीनियर सहाफ़ी या ऐसे चैनल गैरतमंद ना होते, समी अब्राहीम जैसे सहाफ़ी ना होते, तो यकीन करके जो हालात तहरीक लब्बैक के साथ हो रहे हैं, उनके जो यूट्यूबर हैं, उनके जो एक महदूद किस्म के ज़राए हैं, महदूद किस्म के सोर्सेज हैं, उससे ऐसी खबरें बाहर निकलना बहुत मुश्किल हैं। वो तो काम हो जाता, काम तमाम हो जाता, तब जाके आम लोगों को मालूम पड़ती। और मुझे ऐसे लगता है कि इस जो चैनल है ना, देखना अनकरीब ही इसके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई करके इसको भी बंद करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो सच बोलने वाले हैं वो सच बोलते हैं। तो मैं इसलिए बोल चैनल का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि समी इब्राहिम साहब ने अपनी व्लॉग में जिक्र नहीं किया, वो करेंगे ज़रूर करेंगे, लेकिन वो बोल टीवी के प्रोग्राम के ऊपर बैठ कर उसने प्रोग्राम किया, और उसके साथ साथ उसने अल्लामा साद रिजवी साहब का भी हक अदा किया, सब तहरीक लब्बैक का उसने यानी इस हुकूमत की बेईमानी खोल के अवाम के सामने रख दी। तो नाज़रीन वो वीडियो क्लिप भी सुनो कि समी इब्राहिम साहब ने अल्लामा साद रिजवी साहब के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, कैसे उसकी तारीफ की और हुकूमत को कैसे आड़े हाथों लिया, वो वीडियो क्लिप भी सुनो। ये जो एक बिल है इसने फिर दोबारा जख्मों को ताज़ा किया है, और ये मैं हवाला दे रहा हूँ नामूस रिसालत के हवाले से। लब्बैक के साथ एक मुआहदा किया था हुकूमत ने, और जिस वक्त उस मुआहदे की अमलदारी का वक्त आया तो इस तरीके से पैंतरा बदला कि उन्हीं लोगों को जो नामूस रिसालत की बात कर रहे थे उनको बुरा बना के, विलन बना के, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा के उन्हें न सिर्फ गैर कानूनी करार दिया गया बल्कि उन्हें जेलों में डाल दिया गया। और अभी भी बहुत सारे वर्कर्स भी उनके जेलों में हैं। साद रिजवी साहब जो उस जमात को लीड कर रहे हैं वो अभी तक पाबंदे सलासल हैं। हालांकि जो रिव्यू बोर्ड था 3 मेंबर बेंच लाहौर हाई कोर्ट का, उसने उनकी नज़रबंदी को गैर कानूनी करार दिया और ये कहा कि कोई सबूत नहीं है पंजाब हुकूमत के पास कि साद रिजवी साहब ने कहीं पर भी कोई इस तरह का अहकाम उन्होंने दिए हों जिससे कुछ दहशत गर्दी की बात हुई हो, जिससे वायलेंस को इंटाइस किया गया हो। वो तो एक नमाज जनाजा के बाद वापस आ रहे थे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाली टीम के साथ मुलाकात करने के लिए, कि रास्ते में एक कमांडो एक्शन करके उनको गिरफ्तार किया गया। नाजरीन सुनना, आप समी इब्राहिम साहब क्या कह रहे हैं कि भाई जो अल्लामा साद रिजवी साहब है उसको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया हुआ है, उसका कोई जुर्म भी नहीं है, उसका कोई केस भी नहीं है। क्या उसने जुर्म किया था? अगर कोई आदमी ये कि जिस जुर्म में साद रिजवी साहब को जेल में किया हुआ है उस जुर्म में तो ये हुकूमत भी घर जानी चाहिए इसको, क्योंकि उसने कहा था कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने, अगर हुकूमत ने करारदाद पेश न की फ्रांसीसी सफ़ीर के ख़िलाफ़, तो हम 20 तारीख को एहतजाज का कॉल देंगे। यानी कि देंगे, दिए तो नहीं है, किए तो कुछ नहीं है, तो पहले ही उसको गिरफ्तार कर दिया। तो अभी जिस आदमी ने ये बिल पेश किया, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं बनती है? उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? उनके खिलाफ तहकीकात नहीं होनी चाहिए? भाई कौन करेगा तहकीकात जब मुल्क का वज़ीर आज़म खुद इस चीज़ में मुलव्वस है? मुल्क का वज़ीर आज़म खुद बैठ के यूरोपीय यूनियन में टीवी चैनल पे बैठ के कहता है कि हमने आसिया को छोड़ के, वो फ़ख्र महसूस करता है। और वो यही हमारा वज़ीर आज़म खुद कहता है कि भाई तहरीक लब्बैक का और हमारा जो मुतालबा है, हमारे जो मकसद है वो एक ही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई गुस्ताखी ना करे। फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए जो तहरीक लब्बैक कहती है वो गलत कहती है। क्यों? कि उसमें तहरीक फ्रांस को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हम भूखे मर जाएंगे। ये हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं। ये निचली सतह पे ये काम नहीं हो रहा है, ये किसी अदारे की तरफ से या इंडिविजुअल की तरफ से ये काम नहीं हो रहा है, ये बाकायदा प्री प्लान तरीके से ये पूरा काम हो रहा है। तो फिर इसके ऊपर तहकीकात क्यों होगी? फिर जो मुजरिम है उनको क्यों मुलज़िमों को क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? क्योंकि ये हुकूमत खुद करा रही है। आप लोगों को मालूम नहीं है नज़ीर चौहान ने क्या कहा था? नज़ीर चौहान ने कहा था कि मेरे पास सबूत हैं, शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ सबूत हैं, मैं उसके गांव में गया हूँ, उसके जिस अदारे के साथ वो रिलेटेड है सब कुछ मेरे पास मौजूद है। लेकिन फिर उसी ने माफ़ी मांग ली, उसी ने यू टर्न लिया। भाई यू टर्न तो उसने लेना था ना। किस पार्टी से तल्लक रखता है, किसको अपना लीडर मानता है, तो उसने यू टर्न तो लेना था। तो नाजरीन आप लोगों ने देख लिया कि ये हुकूमत डे 1 से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कम अज़ कम अपने हवाले से, कि पहले दिन से जब आसिम मौलूना को रिहा किया गया था तो मैंने इस हुकूमत को छोड़ दिया था। मैं कहा बस खान साहब बस, आपकी जो नीयत है ना वो क्लियर हो गई है। जो इलेक्शन से पहले शक व शबूब थे ना वो अभी क्लियर हो गए हैं। अभी आपका मकसद ही नहीं है इस्लाम, आपका मकसद ही रियासत मदीना नहीं है, आपका मकसद ही इस मुल्क को करप्शन से पाक करना नहीं है, आपका मकसद ही ये महंगाई कम करना नहीं है, आपका मकसद ही इस आवाम को रिलीफ देने का नहीं है, आपका मकसद ही नहीं है नवाज शरीफ को पकड़ के पाकिस्तान में लेके आए, आपका मकसद ही नहीं है वो मुल्क तरक्की करे। आपका सिर्फ मकसद यह है कि इस्लाम को पीछे करके यहूदो नसारा का जो यानी कि नज़रिया है वो पाकिस्तान में लेके आना है। वो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा, वो इंशाल्लाह कामयाब नहीं। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ये कानून कामयाब नहीं होगा।
हर मुर्तद ये कोशिश करेंगे और जलील ख्वार होकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।